बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात करते हैं कि एक्यूट डिजीज अगर हो जाती है तो उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्रॉनिक डिजीज न उत्पन्न होने पाए एक्यूट डिजीज के बाद। एक्यूट डिजीज यानी ऐसी बीमारियां जो हफ्ते 2 हफ्ते या फिर महीने 2 महीने में खत्म हो जाने वाली हैं, जिनका शार्ट ड्यूरेशन होता है, थोड़े समय में जो खत्म हो जाती है उनको एक्यूट डिजीज। क्रॉनिक डिजीज वो जिसका इम्पैक्ट कई सालों तक चलता रहता है और आदमी झेलता रहता है। तो एक्यूट डिजीज क्रॉनिक में कन्वर्ट होती हैं और कुछ नेचुरली क्रॉनिक होती हैं। तो हम लोग कुछ समझ लें कि अगर एक्यूट डिजीज होती है तो क्या करना चाहिए कि उसका जो इम्पैक्ट है शरीर पर क्रॉनिक डिजीज के फॉर्म में न आए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा। कुछ लोग 2-4 मिनट देखा, उसके बाद तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, जबकि उसका आंसर उसी वीडियो में रहता है। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें, समझें बेसिकली बैकग्राउंड क्या है, ठीक से यूज करने के लिए। तो देखिए, जो एक्यूट डिजीज है, एक्यूट कन्वर्ट होगी क्रॉनिक में, तो ये न उत्पन्न होने पाए उसके लिए हमें यहां पे सचेत रहना पड़ेगा। जब एक्यूट डिजीज उत्पन्न हुई, एग्जाम्पल के लिए यूं समझिए कि जैसे डिलीवरी के बाद अगर महिला को लगभग 1.5 महीने तक यानी 6 हफ्ते तक अगर आराम नहीं दिया गया, कंप्लीट आराम की सिचुएशन में अगर वो महिला नहीं रही, तो बाद में क्या होगा कि जो उसका यूट्रस है वो बल्कि रह जाएगा। कई महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। यानी डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते तक यानी 1.5 महीने तक रेस्ट जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस बढ़ा हुआ था, यानी जब इस तरह से यूट्रस जो बढ़ा हुआ था उसको वापस आना है, तो वापस आने में लगभग 6 हफ्ते लगेंगे। और अगर उसी 6 हफ्ते में वो काम करने लगी, वजन उठाने लगी, खड़े होकर घंटों घंटों तक खाना बनाने लगी, या फिर कुछ इस तरह से काम करने लगी, तो संभावना बनती है कि उसका यूट्रस कैसा रहे, बल्कि रहे। अब बल्कि यूट्रस हो गया तो तुरंत वह इफेक्ट आएगा नहीं, साल 2 साल बाद दिक्कतें उत्पन्न होने लगेंगी। उसी तरीके से जैसे टाइफाइड हुआ या फिर कहीं पे सूजन हुई, किसी टाइप की एक्यूट इलनेस हुई, तो उसका इम्पैक्ट शरीर पर पड़ता है। जैसे यूं समझिए कि आपके घर में कोई एक फंक्शन हुआ, तो फंक्शन के लिए आपने ढेर सारी व्यवस्थाएं की, सब कुछ फंक्शन अरेंज हो गया, व्यवस्थित तरीके से फंक्शन एंड हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद भी कुछ करना पड़ता है आपको, फंक्शन के खत्म होने के बाद भी कुछ करना पड़ता है। सभी चीजों को व्यवस्थित नॉर्मल तरीके से पहले जैसा करना होता है, साफ सफाई करनी होती है कमरे की और उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स की। ठीक वही बात इलनेस के लिए भी होती है। अगर कोई बीमारी हुई, जैसे मान लीजिए टाइफाइड हुआ, टाइफाइड को मियादी बुखार बोलते हैं। ये इसका जो कोर्स है वो 4 हफ्ते का है, यानी 2 हफ्ते तक बढ़ेगा, फिर अगले 2 हफ्ते में इसका डिक्लाइन हो जाएगा। इस तरह से टाइफाइड खत्म हुआ, उसके बाद उसका इम्पैक्ट शरीर पर रहता है और उसके बाद हो सकता है उसको भूख लगना बंद हो गई हो, शरीर, छोटा बच्चा है तो जो ग्रोथ हो रही थी ग्रोथ रुक गई है, या किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं टाइफाइड के बाद भी या फिर किसी और बीमारियों के बाद भी। अब यूं समझ लीजिए कि जैसे बोला जाता है ना कि किसी बीमारी की जड़ जो है वो पेट से होती है, लीवर से होती है। यानी पेट लीवर अगर ठीक है तब उसमें बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना कम बन जाती है। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा होगा? यूं समझिए कि भूख न लगना या फिर लीवर और आंतें इन्वॉल्व होना, ये इंडिकेशन करता है कि शरीर किसी और बीमारी से जूझ रहा है। यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए ये शरीर है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई एक बीमारी, एक्यूट नाम की कोई बीमारी हुई, छोटी बीमारी हुई, तो शरीर करता क्या है कि शरीर एनर्जी को यूटिलाइज करता है इस एक्यूट डिजीज को खत्म करने में। तो पहला काम क्या करता है कि जो डाइजेशन में, जो यानी जो पाचन में जो ऊर्जा लगेगी, पाचन में जो एनर्जी लगेगी, उसको पाचन वाली एनर्जी इस एक्यूट डिजीज को खत्म करने में यूज करना चाहता है शरीर। यानी बीमारी से मुक्त होने के लिए शरीर प्रयास जारी रख देता है, कर देता है। तो भूख न लगना, यानी
शरीर के डाइजेशन वाली जो एनर्जी है उस बीमारी को जो उत्पन्न होने वाली है शरीर में उसको खत्म करने के लिए लड़ रहा है। इसलिए जो पशु होते हैं ना, अगर वो खाना बंद कर देते हैं, खाना पीना अगर बंद कर देते हैं, तो डॉक्टर समझ लेते हैं कि अब ये बीमार हो चुकी है। और जब भी वो खाना स्टार्ट कर देती है तो ये इंडिकेशन है कि उसका शरीर स्वस्थ हो रहा है। तो ठीक वही बात आदमियों के लिए भी लागू होती है। तो यानी ये जो पाचन की जो एनर्जी है एक्यूट डिजीज को खत्म करने में यूज करता है। अब कोई भी बीमारी हो तो पहले भूख कम लगती है, प्यास कम लगने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में कुछ डिस्टरबेंस होने वाला है या फिर हो रहा है। तो अब इसको सही बनाए रखना एकदम जरूरी है। और ये इंडिकेशन है कि पाचन अगर ठीक होने लगा तो शरीर बीमारी से मुक्त होने लगी है। तो अब कुछ ना कुछ इंपैक्ट रह जाता है एक्यूट डिजीज का, अगर वो ठीक से बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा मेंटेन नहीं रहा तो वही बीमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्रॉनिक में। जो क्रॉनिक इलनेस है कभी वो एक्यूट रहा होगा। तो हम लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि कोई भी एक्यूट इलनेस होती है तो शरीर पर उसका दुष्परिणाम न रहे। होम्योपैथी में इसका समाधान है। कुछ होम्योपैथिक दवा का यूज कर लें आप, तब क्रॉनिक इलनेस यानी जो बड़ी बीमारियां हैं, यानी जो बीमारियों का ड्यूरेशन लॉन्ग होगा, वो सब नहीं उत्पन्न होने पाएंगी। और उसके लिए आप कर क्या सकते हैं? जब भी कोई एक्यूट इलनेस हो और उस बीमारी से आप मुक्त हो गए हो, तो एक्यूट इलनेस हुई थी, उस बीमारी से आप मुक्त हो चुके हैं, एकदम ठीक हैं, उसके बाद करें क्या? थोड़ी सी मेडिसिन यूज कर लें होम्योपैथी की, और वो आपको जो इम्पैक्ट निगेटिव है शरीर पे जो पड़ने वाला है, बाद में पड़ेगा जो, अभी उसको रोका जा सकता है। उसके लिए होम्योपैथी में दवा इस तरह से है। आप पहली दवा यूज करें सोराइनम वनम। इसको फर्स्ट वीक में 4 बूंद ले लें जी पर, सुबह खाली पेट। और दूसरी दवा है पायरोजिनम, इसका भी 1 ml ले लें और इसको 3rd वीक ले लें। और तीसरी दवा है कार्बोवेज, 30 पावर की दवा, 4 बूंद, इसको डेली लेना है सुबह। यानी जो सोराइनम है, ये जो पायरोजिनम है, वो कार्बोवेज है। अधिकतर एक्यूट बीमारियों के साइड इफेक्ट इन्हीं 3 दवाओं से ठीक हो जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि इसको कब तक लेना है? तो ये जो फर्स्ट वीक है, अब 2nd वीक है, 3rd वीक है, तो अब इसको लगभग 3 महीने तक लें। 3 महीने तक, यानी 3 डोज जिसका लेना है और 3 डोज जिसका भी लेना है, 3 महीने तक यूज कर लीजिए आप। और उसके साथ साथ कार्बोवेज डेली यूज करिए, सुबह 4 बूंद, केवल एक टाइम लेना है खाली पेट। तो इस सोराइनम से, पायरोजिनम से, कार्बोवेज से एक्यूट डिजीज का जो इंपैक्ट है शरीर पर पड़ने वाला था, वो ठीक हो जाएगा। सुबह खाली पेट दवा लीजिए। ध्यान रखिए, कार्बोवेज उस दिन नहीं लेना है जिस दिन सोराइनम या फिर पायरोजिनम आप यूज करें। यानी जैसे फर्स्ट वीक को ये सोराइनम ले लिया, तब उस दिन कार्बोवेज नहीं लेना है। और 3rd वीक को अगर पायरोजिनम ले लिया तो फिर इसको यूज नहीं करना है। यानी यूज समझ लीजिए कि इसको फर्स्ट वीक में रविवार को अगर यूज कर लीजिए, पहले रविवार को यूज कर लिया या तीसरे रविवार को यूज कर लिया, तो इस दवा को आपको सोमवार से शनिवार तक यूज करना है। यानी इसको सोमवार से शनिवार तक, और इसको फर्स्ट रविवार, इसको 3rd रविवार। तो इस तरह से सोराइनम, पायरोजिनम, कार्बोवेज का यूज करके आप क्रॉनिक इलनेस से बच सकते हैं। और छोटे बच्चों पर खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि छोटा बच्चा अगर एक बार बीमार होता है तो क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। क्योंकि बीमार होने के पहले जितना एक्टिव था, जिस तरह से उसका बिहेवियर था, खेलने कूदने का तरीका था, बीमार से ठीक होने के बाद भी वैसा ही होना चाहिए।
सुस्त रहने लगा, किसी काम में मन नहीं लगने लगा, चिड़चिड़ापन होने लगा, तो ये सब इम्पैक्ट है एक्यूट इलनेस का। तो आपने पूरा वीडियो देखा, शेयर कर दें और लोगों का भला हो, काम की बात समझ में आए, ताकि लोग बीमार कम पड़ें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।